मेरे सारे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने एक बार हम सबको जीवित रखा और मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 10/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 10, 11 और 12 दो राजा का। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, तो ये बाइबल हमें जीवन में अगुवाई करती है और हमसे बात करती है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं जो सचमुच में वचन के प्रेमी हैं, परमेश्वर उनसे बात करता है। और मैं विश्वास करता हूँ जो मेरे भाई बहन से पढ़े, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि हम बाइबल के वचन के द्वारा अपनी अगुवाई पाकर प्रभु में आगे बढ़ सकें। आहाब के 70 बेटे पोते शेमरोन में रहते थे। वह येहू के शेमरोन में से पुरानियों के पास और जो यिज्रेल के हाकिम थे और जो आहाब के लड़कों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी हैं और तुम एक गढ़वाला नगर और हथियार भी हैं। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा हो, योग्य है, उसे छांट कर उसके पिता को गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने दो राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहाँ ठहर सकेंगे। तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरानियों और लड़कों के पालने वालों ने येहू के पास यूँ कहलावा भेजा, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा ना बनाएंगे, जो तुझे भाई वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा, यदि तुम मेरी ओर के हो तो मेरी मानो, तो अपने स्वामी के बेटे पोतों के सर काट कर कल इसी समय तक मेरे पास इजराइल में हाजिर होना। राजपुत्र तो 70 मनुष्य थे, वे उस नगर के रईस के पास पलते थे। इस पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उसके 70 पुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर कटोरियों में रखकर यिज्रेल को उसके पास भेज दिए। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बताया कि राजकुमारों के सिर आ गए हैं, तब वह उनसे कहा, उन्हें फाटक में दो ढेर करके सवेरे तक रखो। सवेरे तक बाहर जा खड़े होकर वह सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो, मैंने अपने स्वामी के राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सभी को किसने मार डाला। अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था उसे पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने आहाब के घराने के विषय में कहा, उसमें से एक भी बात पूरी हुए ना रहेगी। तब आहाब के घराने के जितने लोग यिज्रेल में रह गए, उन सभी को और उनके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे, उन सभी को येहू ने मार डाला, यहाँ तक कि उसके किसी को जीवित ना छोड़ा। तब वह वहाँ से चलकर शेमरोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुँचा ही था कि यहूदा के राजा अजह्याह के भाई येहू से मिले। और जब उसने पूछा, तुम कौन हो, तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अजह्याह के भाई हैं और राजपुत्र और राजमाता के बेटों को कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। अंत उन्होंने उनको जो 42 पुरुष थे जीवित पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावड़ी पर मार डाला। उन्होंने उनसे किसी को ना छोड़ा। तब वह वहाँ से चला। तब रेकाब का पुत्र योनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछ कर कहा, तेरे मन में तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्यों तेरा मन भी वैसा ही है। योनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा तो अपना हाथ मुझे दे। अपने हाथ उसे दिया और उसने यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा, मेरे संग चल, देख कि यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वह उसके रथ पर चढ़ा दिया। शेमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था, आहाब के जितने शेमरोन में बचे रहे उन सभी को मार के विनाश किया। तब येहू के सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, आहाब ने तो बाल की थोड़ी सी उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ा के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और याजकों को मेरे पास बुला लाओ और उसमें कोई भी ना रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरी एक बड़ी यज्ञ होने वाला है। जो कोई ना आए उसे जीवित ना बचेगा। येहू ने यह काम कपट करने वाले के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए
किया। तब येहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया। येहू के सारे इज़राइल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहाँ तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो। बाल के भवन में इतने आए कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गए। तब उसने उस मनुष्य में से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। तब वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब येहू रेकाब के पुत्र योनादाब के संग निकलकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहाँ कोई तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक हैं। तब वे मेलबलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। येहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहरा कर उससे कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ में कर दूं कोई भी बचने ना पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। फिर वह होम बलि चढ़ा चुका। तब येहू ने पहरुओं को सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने न पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उसके बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। और उन्होंने बाल के भवन में की लाठी निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया। और वह आज तक ऐसा ही है। यूँ येहू ने बाल के इज़राइल के नाश करके दूर किया। तो भी नाबात के पुत्र यारोबाम उससे इज़राइल के पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने, अर्थात बेतेल में दान के सोने के बछड़े की पूजा, उससे येहू अलग ना हुआ। यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और आहाब के घराने में मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु येहू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था का पूर्ण मन से चलने की चौकसी ना की, वरन यारोबाम जितने इज़राइल में पाप कराता था उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग ना हुआ। उन दिनों में यहोवा इज़राइल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इज़राइल के उन सारे देशों में उसको मारा, यरदान के पूर्व और गिलाद की सारा देश और गादी की रूबानी और मनशेशी को कोई, अर्थात ओपेर से लेकर और अरमोन की तराई के पास से गिलाद और बाशान तक, येहू के और सब काम जो उसने किए और उसकी पूर्ण वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखी है। अंत में येहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शेमरोन में उसको मिट्टी दी गई और उसके पुत्र यहोआज उसके स्थान पर राजा बन गया। येहू के शेमरोन में इज़राइल का राजा राज्य करने समय 28 वर्ष का था। जब अजह्या की माता अतल्याह ने यह देखा कि पुत्र मर गया है, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। परंतु यहोशेबा का पुत्र योराम की बेटी और अजह्या की बहन थी, उसे अजह्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर दाई समेत बिछोना रखने की कोठरी में छिपा दिया। और उन्होंने उसे अतल्याह में ऐसा छिपा रखा कि वह मारा ना गया और उसके यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। और अतल्याह देश पर राज्य करती रही। 7वें वर्ष में यहोयादा के अंगरखों ने पहरुओं को, शस्त्रपतियों को बुलावा भेजा और उनको यहोवा के भवन में उनके पास ले आया। और उसने वाचा बांधी कि यहोवा के भवन में उसको शपथ खिलाकर उसको राजपुत्र दिखाया। और उसने उन्हें आज्ञा दी, एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोगों को विश्राम दिन को आने वाले वे राजभवन का पहरा दें और 1/3 लोगों को सूर नामक फाटक में ठहरे रहें और 1/3 लोग पहरुए के पीछे फाटक में रहें। तो तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रखना। और तुम्हारे 2 दल जो विश्राम दिन के बाहर जाने वाले हैं, वे राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करें। तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पांति के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए। और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शस्त्रपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने वाले और जाने वाले दोनों दलों में अपने और संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए। तब याजक ने शस्त्रपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और ढाल जो यहोवा के भवन में थी दे दी। इसलिए वह पहरुए उसे अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी के भवन के आसपास राजा के चारों ओर घेरे खड़े रहे हुए।
तब उन्होंने राजकुमार को बाहर निकालकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रख दिया। तो लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजा कर बोल उठे, राजा जीवित रहे। तब अतल्याह को पैरवों के लोगों की हलचल सुनाई पड़ी। तब वह उसके पास यहोवा के भवन में गई। तब उसने क्या देखा कि राजा नीति के अनुसार खंभे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुर्री बजाने वाले खड़े हैं और सब लोगों ने आनंद करते हुए तुर्रियां बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह राजद्रोह पुकारने लगी। तब यहोयादा याजक के दल के अधिकारी शस्त्रपति ने आज्ञा दी कि अपनी पांतियों के बीच में से निकल ले जाओ और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा वह यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। इसलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वह उस मार्ग के बीच में से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते हैं, वैसे ही मार डाली गई। तब यहोयादा ने यहोवा और राजा प्रजा के बीच में यहोवा की प्रजा होने को वाचा बंधाई और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियां और मूर्तें भली भांति तोड़ दी और मतान नामक बाल के याजक की वेदियों के सामने घात किया। तब याजक ने यहोवा के भवन को अधिकारी ठहराए और वह शतपतियों, अंगरखों और पहरुओं और सब लोगों के साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन के नीचे ले गया और पहरुओं ने फाटक के मार्ग में राजभवन पहुंचा दिया। राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह जो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई। जब योआश राजा हुआ तब उससे वह 7 वर्ष का था। येहू के 7वें वर्ष में योआश राज्य करने लगा और यरूशलेम के 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिबिया था जो बेरशेबा की थी। जब वह यहोयादा याजक के जो योआश को शिक्षा देता रहा और जब वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात गिने हुए लोगों का रुपया, और जितना रुपया देने को कोई योग्य ठहराया जाए और जितना रुपया उसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करें और भवन में से जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दें। तो भी उस याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था जो योआश राजा के 27वें वर्ष में नहीं सुधारा था। इसलिए राजा योआश ने यहोयादा याजक और अन्य याजकों को बुलवाकर पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? अब से अपनी जान पहचान के लोगों से और रुपया ना लेना और जो तुम्हें मिले उसे भवन के सुधारने के लिए दे देना। तब याजकों ने मान लिया कि ना तो हमें प्रजा के और रुपया लें और ना भवन को सुधारें। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास रख दिया और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वह सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन के लिए लाया जाता था। तब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है। तब राजा के प्रधान और महायाजक के पास आकर थैलियों में बांध दिया और यहोवा के भवन में आए हुए रुपयों को गिन लिया। तब उन्होंने उसके तोले हुए रुपयों में से जो काम करने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे, उन्हें उसे यहोवा के भवन में बनाने वाले बढ़ाइयों, राजमिस्त्रियों, संगतराशियों को दिए और लड़कों और गढ़े हुए पत्थरों मोल लेने में वरन कुछ भवन के टूटे फूटे की मरम्मत में खर्च होता था उसे ले लिया। परंतु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उसे चांदी के तसले, चमटे, कटोरे, तुरियां आदि सोने या चांदी के किसी प्रकार के पात्र ना बने, परंतु वह काम करने वालों को दिया गया और उन्होंने उसे यहोवा के भवन की मरम्मत की और उसके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया जाता था। उनसे कुछ हिसाब ना लिया जाता था क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। जो रुपया दोष बलियों और पाप बलियों के लिए दिया जाता था वह तो यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह याजकों को मिलता था। तब आराम के राजा हजाएल ने गत नगर पर चढ़ाई की और उसे लड़ाई करके ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुंह किया। तब यहूदा के राजा योआश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को जिन्हें उनके पुरखा यहोशापात, योराम और अजैया नामक यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी जितना
सोना यहोवा के भवन में भंडारों के राजभवन में मिला था। सबको लेकर आराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया। वह यरूशलेम में से चला गया। योआश के और सब काम उसने जो किए वह क्या यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? योआश के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको मल्लों के भवन में जो सिल्ला की ढलान पर था मार डाला, अर्थात शिमीत का पुत्र जोकार और शूमेर का पुत्र यहोजाबाद जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने उसे मार डाला कि वह मर गया। तब उन्होंने उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी और उसका पुत्र अमासाया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन था। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।